और अपनी ये राय दी। अब देखिए, अब पॉलिटिक्स तो इस पर होनी है, ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान में किसी चीज़ पर पॉलिटिक्स ना हो। अब सारे ऑपोजिशन लीडर्स के धीरे धीरे बयान आ रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का आया, कांग्रेस की तरफ से आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव कह रही हैं चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। मिडिल क्लास को ज़रूर राहत दी गई है, लेकिन किसानों के बारे में कुछ नहीं है, रोज़गार के लिए कुछ नहीं है, यूथ के लिए कुछ नहीं है, रेलवे को इग्नोर कर दिया गया है। डिसअपॉइंटिंग बजट है। क्या ये चुनावी बजट है? चुनावी बजट है? देखिए, मैं कहूँगा कि ये जॉब क्रिएशन बजट है। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अभी जैसे आपने बताया कि उनका बयान आया कि रेलवे पे कुछ नहीं किया गया, मैं कहूँगा रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निकाला गया। और यहाँ साथ साथ जो ऐसे 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी देता है आपका पोर्ट्स, कोल, स्टील और फर्टिलाइजर सेक्टर को। फिर 50 जो कंटिन्यूशन में इसे बढ़ाया गया है, 50 ईयर इंटरेस्ट, 50 साल से चल रहा था, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिव के तौर पे दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में UDIF फंड, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को एलोकेट किया गया, 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला गया। तो ये ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि जॉब क्रिएशन, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा तो लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर वो खर्च भी करेंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी मुझे इससे बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ तक कि प्रोफेसर साहब, मानक इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी जो पिछली बार 48,000 करोड़ था, इस बार 79,000 करोड़ किया गया। ये अपने आप में एक पॉजिटिव मूव दिखता है। ओके, विपक्ष तो देखिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है और जाहिर है उसका काम है, वो क्यों ना करे, पर फिर भी आपको लगता है ज्यादातर बेसिस कवर करने की कोशिश की गई है इस बजट में? देखिए, बजट पे राजनीति न हो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगले 7 दिन तक बजट पे चर्चा होगी। बेसिकली स्लैब्स पर, कंसेशंस पर, मोबाइल पर, कलर टीवी पर, और सारा शेयर मार्केट भी इसी क्लास पर है जिसका डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया गया है कंसेशन देते हुए। उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संजय ने एक बात अच्छी कही थी, उन्होंने कहा हमारा देश बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मार्केट है, मिडिल क्लास इमर्जिंग है, उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंस न रखें तो हम इस क्राइसिस से बच सकते हैं। और यही है, अभिजीत बैनर्जी जो नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो इमर्जिंग मिडिल क्लास है वो स्मॉल टाउन में भी है, रूरल एरिया में भी है, उसको टैप करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए पिछले 2 बजटों में ये किया गया था कि हम मिडिल क्लास जो सारा देश में छोटे शहरों में भी है, गांव में भी है, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाएंगे ताकि इंटरनेशनल डिपेंडेंस कम हो। ये मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।